कुछ लिखा जाए। मतलब बाइबल में यहाँ पर पौलुस प्रेरित लिख रहे हैं, पौलुस लिख रहे हैं थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कि आप प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय को जानने की कोशिश मत करना, क्योंकि इसका प्रयोजन नहीं। मतलब परमेश्वर कहता है, कई बार ऐसा बोला जाता है, एक प्रभु के बड़े भक्त थे, उनका नाम था भक्त सिंह, और उनको कई बार बाइबल की उटपटांग प्रश्न जब करो तो वो बोलते थे, कई बार चुप हो जाते थे, और जब वो चुप हो जाते थे तो लोग बोलते थे इसका उत्तर नहीं है क्या आपके पास? तो वो बोलते थे, बेटा जहां बाइबल बोलती है वहां मैं बोलता हूं, और जहां बाइबल चुप हो जाती है वहां मैं भी चुप हो जाता हूं। हालेलुया। सो यीशु मसीह कब आएंगे, कौन से डेट पर आएंगे, कब रैप्चर होगा, इसके लिए लिखा है कोई प्रयोजन नहीं है। मतलब प्रयोजन नहीं का मतलब नो नीड, आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि तुम जान भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं है, और नहीं जानोगे तो भी कोई फायदा नहीं। मतलब ये है, आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि दूसरा पद लिखिए, पढ़िएगा जोर से, ठीक जानते हो, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जैसे चोर रात को आता है, रात को बता के तो नहीं आता, अचानक ही आता है, ऐसा ही प्रभु का दिन भी आने वाला है। लेकिन आने वाला पक्का है। हालेलुया। इसमें कोई, हाँ, इसमें कोई डिले नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा आऊंगा, मतलब कब बोला, याद है आपको, कब बोला? यीशु मसीह ने पहले जब ये चेलों के साथ था तब उसने बोला ये अवश्य है कि मैं मारा जाऊं, गाड़ा जाऊं, हाँ, तीसरे दिन जी उठूं। और जब यीशु मसीह का क्या हो गया, स्वर्गारोहण हो गया, तब चेले बड़े परेशान होकर के यीशु मसीह के उसी स्थान पर खड़े थे जहां से यीशु मसीह उठा लिया गया। तब स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत ने बोला, भाई साहब क्यों परेशान हो? तो बोले, यार हमारा प्रभु कहाँ चला गया, गायब हो गया, वो तो उठा लिया गया। तब बोले, परेशान मत हो, जैसा वो उठाया गया है उसी रीति से फिर से। हालेलुया, हालेलुया। सो चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमारे जीवन में एक्साइटमेंट का एक कारण है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु को नहीं जानता उसके पास एक्साइटमेंट का कारण नहीं है, उसका एक्साइटमेंट का कारण बड़ा लिमिटेड है। नई कार मिल गई तो एक्साइटमेंट कितना दिन रहेगा? एक साल बहुत ले दे के बचाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रैच आ ही जाएगा। अभी हमारा शाश्वत बड़ा यूं यूं करके चला रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे कहीं ना कहीं तो मैं बोला, अभी मेरे को देने से डरता था, कई बार मैं इसका पैर बैठ टूटा, मैं बोला आप पैर लगा ना, मैं बोला आप बाबू मेरे को चलाने के लिए। हालेलुया। तो बोला नहीं नहीं जल्दी ठीक हो जाए। अरे मैं बोला अभी तो 8 दिन तो मैं चलाऊं, प्रेज़। अब मैं ले जाता हूँ तो आग पूरा देखता है कहीं लगा तो नहीं पापा। बोला नहीं, कितने दिन बचाएंगे, गाड़ी का स्क्रैच आना सुनिश्चित है, हमारे कपड़े पुराने हो जाना सुनिश्चित है, बड़े बड़े लोगों का आनंद क्या हो गया, हाँ, जॉय खत्म हो गया, कितने दिन चलेगा। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए क्या है, जैसा तुम ठीक इसी रीति से जानते हो कि क्या है, जैसा रात को चोर आता है, प्रभु का दिन आने वाला है। अरे बाप रे, प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। तब जब स्वर्गदूतों ने बोला ये जैसा गया है वैसा आने वाला। क्यों आ रहा है? अपनी कलीसिया को, प्रेज़ द लॉर्ड, जो तैयार हैं, जो उसकी बाट जो होते हैं, जिसका मन लगा हुआ है, हालेलुया, उसको क्या करेगा, वो ले जाएगा। हालेलुया, स्वर्गारोहण होने वाला है। यस, आगे पढ़िएगा। जब लोग कहते होंगे कब आएगा, देखिएगा, जब लोग कहते होंगे कुशल है, हाँ, और कुछ भय नहीं, हाँ, तो उन पर एकाएक विनाश आ अरे पड़ेगा। बाप रे, एक अभी जैसे ये अचानक कोरोना कैसे आया, अचानक आया, कोई जानता नहीं था, पूरे वर्ल्ड को क्या कर दिया। अमेरिका, बड़े बड़े देश जो है अपनी ताकत पर क्या करते, टेक्नोलॉजी है हमारे पास, हो गया, हल्का सा वायरस क्या कर दिया। जैसे बहुत अच्छा प्रार्थना करी कविता ने, ओह मजा आ गया मेरे को। कविता ने जो प्रार्थना किया मैं ध्यान से सुन रहा था, उसने बोला कि प्रभु तूने बता दिया है, पूरे वर्ल्ड को चेता दिया कि देखो भैया ज्यादा घमंड मत करना, तुम्हारा जो है सारा ये साइंस धरा का धरा रह जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दिन मैं चाहता हूँ उस दिन तुमको कोई बचा नहीं सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसने भेजा है, परंतु प्रभु ने अपनी कितने साल प्रभु ने जीवन दे दिया, लेकिन एक इमली क्या
गंगा इमली बीजा बचपन में कितना खाते, वो बीजा क्या कर दिया, मौत का कारण बन गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए क्या है, आनंद है। जल्दी से देखिएगा, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है वो चोर की नहीं आने वाला जब सब लोग कहते रहेंगे। इसलिए आमोस सिंह जी बोल रहे हैं बार बार, ये 1 साल 1.5 साल भी चल सकता है ये कोरोना, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए यही वाला कुशल वाला दिन आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो दिन होगा वो भ्रामक दिन होगा, उसमें बहुत से लोग फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से लोग ध्यान रख लेना भैया, याद रख लेना कभी आप और मैं भी करूं, अपने लिए भी बोल रहा हूं, मेरे को भी मुझको भी याद करना पड़ेगा कि जैसे ही संसार में मन लगने के लिए हमारा दिल लगता है, अरे भैया ये ले लो वो कर लो, ऐसा मैं उसके लेने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पूरी रीति से संसार को बाहर रहने दो, भीतर मत आने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। संसार अगर भीतर आता है तो तुरंत किसको याद करना है, कोरोना को याद करना है। प्रभु ने इसीलिए कोरोना भेजा है। कलीसिया भी क्या हो गई थी, निश्चिंत हो गई थी। हालेलुया। तुम उसके आने का कैसा इंतजार करते हो, कैसा इंतजार करते हो, क्या तैयारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तैयारी कैसी कर रहे हैं, कितना सुसमाचार बताया, कितने लोगों को हमको कोई तकलीफ हो रही है, हमारे परिवार के लोग नहीं जानते प्रभु को, तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट बोलने से कलीसिया क्या हो गई, हम लोग क्या हो गए, निश्चिंत नहीं, सेल्फिश हो गए। कलीसिया के लिए एक बात प्रभु इस समय पर प्रकट कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, अपने सुरक्षित स्थान पर बैठकर आनंद मना रहे हो। आनंद उस दिन आनंद खत्म हो जाएगा जिस दिन तुम अपने प्रियों को आग में जलता हुआ देखोगे। इसलिए आनंद मनाने का टाइम नहीं है कलीसिया का, ये कलीसिया का रोने का और छाती पीटने का टाइम है। प्रभु उसको बचा ले, प्रभु उसको बचा ले, प्रभु वो पाप में है, प्रभु वो शराब में है, प्रभु वो जो है बदमाशी में। हालेलुया। इन दिनों में क्या है, कलीसिया मीटिंग कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, अरे हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में नाच रहे। लेकिन भैया कब नाच होगे, ओरिजिनल कब नाच रहे हैं, परिवार के लोग नाच हो रहे हैं लेकिन हमको पता। हालेलुया। इसलिए कोरोना लाया प्रभु, जरा चेक करो भैया। यहाँ पर लिखा है, चलिए 5वां पद जल्दी से, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान, हाँ, और दिन की संतान। नहीं 4था पद तो बेटा, 4था पद। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, कि वह दिन तुम पर चोर के समान ना पड़े। वो दिन तुम पर चोर के समान नहीं आएगा। तुम अंधकार में नहीं हो, तुमको इस बात की जानकारी है, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये जीवन थोड़े समय का है, 70 साल का है, लेकिन एक समय में ये काया तो मिट जाएगी, मिट्टी क्या हो जाएगा। अभी मैं उनका कविता पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लिखी कविता, नर्मदा के तटों में यहीं कहीं मुझे दफना देना, वहां पड़ा रहूं मैं, और घुटने के पानी तक डूब करके। पढ़ेगा कभी, योगी जी ने जो लिखा है, हाँ मेरे पास, हाँ उसने आया, वो मेरी जो भतीजी उसने भेजा, रूली ने भेजा, उसने लिख करके अंतिम में जो लिखा था उसने, नर्मदा के तट, ननवा और सारे अपने पुराने दोस्तों का नाम लिखा, वहीं मुझे दफना देना, वहां मैं पड़ा रहूं, और ताकि मैं ये निष्काम शरीर को वहीं पड़े रहने देना, मुझे मौन। बहुत ही अच्छा लिखा उन्होंने, और उन्होंने ये लिखा कि मैं खत्म हो जाऊंगा, फिनिश रहूंगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, विश्वासी कभी खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। शरीर तो नश्वर है, मिट जाएगा, लेकिन ये आत्मा और प्राण कहाँ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ये कहता है, ये तुम पर चोर की नाई नहीं है, तुम ऐसे अंधकार में नहीं हो। तुम क्या हो, यहाँ लिखा है 5वां पद, क्योंकि सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसके संतान हैं, ज्योति के संतान। ज्योति कौन है, स्वयं परमेश्वर है। हम किसके संतान हो गए, परमेश्वर के। एक समय में सृष्टि उसकी संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि पाप के कारण क्या हो गई, परमेश्वर की पाप के कारण हमने दूसरे के को अपना पिता कह दिया। किसको, शैतान को अपना पिता कह दिया। हालेलुया। लेकिन जब फिर से यीशु मसीह में आते हैं, पाप से पुण्य की ओर आते हैं, तो हम दिन की संतान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम किसकी संतान हो गए, दिन की संतान है। हां, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अंधकार हमारे जीवन में हमको भयभीत नहीं करेगा। तुम्हारे जीवन में यह अंधकार नहीं आने वाला, प्रभु का दिन आने वाला है, लेकिन वो ज्योति का दिन। तुम ज्योति के संतान हो। यू नो, आप स्वर्ग के टाइम टेबल को जानते हो, पृथ्वी के टाइम टेबल को जानते हो, इसलिए पृथ्वी पर तुम्हारा मन, हालेलुया, पृथ्वी पर मन नहीं लगा। अरे नहीं लगा बहन भाई,
पृथ्वी पर मन क्योंकि पृथ्वी की निष्क्रियता को क्या करते हो, जानते हो। ये सब पूरे समय का नहीं है, ये पृथ्वी जलाए जाने के लिए रखी हुई है, आकाश लपेट जाने के लिए। यस, और तब यहाँ पर लिखा है पर जो सोते हैं, या इसलिए 6वां पद, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, हाँ, पर जागते और सावधान रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। जागते और सावधान रहें। ये कोरोना ने हमको क्या कर दिया, क्या कर दिया, जगा दिया। इसलिए कितने लोग फोन करते हैं, भैया कब है भैया आराधना। मैं बोला हाँ भैया, आराधना का समय पहले रहता था अपन 10 बजे, लेकिन अपन पहुंचते कितने बजे, 11 बजे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो कहता हूँ साल में 1-2 बार कोरोना 8-10 दिन के लिए आना ही चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि क्या हो जाए, हालांकि अपन दुआ की कभी बंद ना हो, लेकिन कोरोना, ताकि आदमी क्या हो, अरे आज आराधना में जाना है, आज आराधना में जाना है, आज आराधना में जाना है। हालेलुया, एक्साइटमेंट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि प्रभु से मिलना है। हालेलुया। तुम जागते और सावधान रहो, जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। जागने का मतलब क्या है, आत्मिक चेतना तुम्हारे जीवन में रहनी चाहिए। 2 प्रकार की चेतना रहती है, प्राणिक चेतना और शारीरिक चेतना। शारीरिक चेतना तो बहुत रहती, बोला खाए नहीं मिले है, देखे ओला साग दिस तो बोला बने बने असन दिस सागला मोला मीठा नहीं दिस। हाँ, तुरंत अपन पड़ोस वाले को देखते, पार्टी में जाते हैं ना, पड़ोस वाले का थाली देखते, भैया ये भी है क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, हालेलुया। ये क्या, कौन सी चेतना है, शारीरिक चेतना। प्राणिक चेतना भी बहुत है अभी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, मुझको यहाँ दर्द है, लेकिन आत्मिक चेतना, आत्मिक चेतना, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जागते और सावधान रहो। आगे पढ़िएगा जल्दी से। क्योंकि जो सोते हैं हाँ। वे रात ही को सोते हैं, हाँ। और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते ये हैं। का मतलब क्या, ये कौन सा दिन बोला, स्वर्ग में दिन रात नहीं, परमेश्वर के यहाँ दिन रात वाला सिस्टम हो तो हम लोग जानते ही था, पृथ्वी के लोग, लेकिन प्रभु के लिए सब दिन और रात बराबर है। हालेलुया। स्वर्ग में रात होता है क्या, हाँ नहीं होता, उजियाला ही उजियाला है, वहां रात है ही नहीं, दिन रात कहाँ है। तो ये क्या, ये वाला जो टाइम हम देखते वो वाला रात है, नो 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 नो। रात कौन सा टाइम है, रात वो समय है जब अंधकार की शक्ति हमारे जीवन पर क्या किया, कब्जा किया हुआ है। पाप, शैतान, विरोध, स्वार्थ, झगड़ा, लालच, ये क्या किया हुआ है, समझ रहे हैं। इसलिए रात ही को क्या होते हैं, जो मतवाले होते हैं वो रात ही को होते हैं। मेरे जीवन में रात को आने नहीं देना है, क्योंकि अगर रात आने दिया तो अगर प्रभु आएगा तो मैं उठाया नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं किस में जी रहा हूं, रात में जी रहा हूं। इसलिए प्रभु कहता है रात को आने मत दो। रात का मतलब निष्क्रियता का टाइम, जहां आत्मिक चेतना शून्य हो गई, जहां पर मुझे परमेश्वर के वचन का बोध नहीं है, जहां पर प्रभु के आज्ञाओं का मेरे को विचार नहीं है, मैं अपने मन से चल रहा हूं। रात, हालेलुया। जो मतवाले होते हैं वो रात को ही होते हैं। हालेलुया। रात का एक और मतलब है छिपने का स्थान। हेलो, रात का मतलब, हाँ, जो जितने गलत काम है कब होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एक वचन निकाली, यूहन्ना रचित समाचार और उसका 3 अध्याय 19 से पढ़िएगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है हाँ। कि ज्योति जगत में आई है, हाँ। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, हाँ। क्योंकि उनके काम बुरे थे। काम बुरे थे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है हाँ। वह ज्योति से बैर रखता ज्योति है, से बैर रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, निकट नहीं आना चाहता। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया ये जाए। देखो, ये है अंधकार। कई लोग क्या करते हैं, हाँ, आइसोलेशन क्या है, छिपे रहते, चुपचाप, भीड़ में नहीं जाना, क्या करना, छिपे छिपे रहना। क्यों, क्योंकि मैं किसमें जीवन जी रहा हूं, अंधकार में। गलत काम कहीं ना कहीं मेरे जीवन में कोई ना कोई क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है अंधकार में तुम मत जाओ,
और तब 9वां पद, नहीं 8वां। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान हैं। विश्वास, प्रेम और आशा। आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में विश्वास, प्रेम और आशा, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पहनकर मैं तैयार रहूं उद्धार के लिए। और तब 10वां पद में जल्दी से पढ़ेंगे। वह हमारे लिए इस कारण मरा हाँ। कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। या। अभी मोदी जी ने बोला अभी किसके साथ जीने की आदत करना है? कोरोना के साथ जीना है। प्रभु यहाँ पर एक नया संदेश दे रहा है, कोरोना के साथ जियो या मरो तुम जानो भैया, लेकिन मेरे साथ जियोगे तो स्वर्ग जाओ। हालेलुया। हालेलुया। चाहे सोए चाहे जागे, चाहे उठे चाहे बैठे, किसके साथ जिए? प्रभु के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के साथ जिएंगे तो हम ज्योति में चलेंगे। हालेलुया। और ज्योति में चलेंगे तो मतवाले नहीं होंगे, ज्योति में चलेंगे तो क्रोध नहीं कर पाएंगे, ज्योति में चलेंगे तो सामने वाले से लड़ाई झगड़ा नहीं कर पाएंगे, ज्योति में चलेंगे तो शराबखोरी नहीं कर पाएंगे, ज्योति में चलेंगे तो व्यभिचार नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध, मद, लोभ की जब लग मन में खान, तब लग पंडित मूर्खो तुलसी एक समान को बोलो यीशु गुरु महाराज की। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना, सब प्रकार का पाप कहां से निकलता है? चलिए आखिरी बंद करेंगे 23 पद लास्ट। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे प्रेज़ द और लॉर्ड। तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित। 3 चीज है इसमें। हालेलुया। नंबर 1, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से क्या करे? पवित्र करे। पवित्र करे, अंग्रेजी में सैंक्टिफाई लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र करे, ये सैंक्टिफिकेशन क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। निकाल करके पढ़ दीजिए भाभी, या जिसको याद है निकालिए। इफिसियों 5, शुद्ध जल के स्नान से। इफिसियों 5 पवित्र कैसे होते हैं देखिए। जल्दी से। इफिसी 5:26 और 27 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। शुद्ध करके पवित्र बन। देखिए, शुद्धता और फिर पवित्र तो एक ही क्या अलग अलग? बताइए क्या है? शुद्धता क्या है और पवित्रता क्या है? शुद्ध, यीशु मसीह ने बोला जो वचन मैंने बोला उसके कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। तो शुद्धता क्या है और पवित्रता क्या है? नंबर 1 ग्रेड में शुद्धता। शुद्धता क्या चीज है? हाँ, क्लिनसिंग। वचन के द्वारा क्या होते हो? केवल पढ़ने से? वचन जब सुनते हैं, वचन के द्वारा जब चलते हैं, वचन को अपने जीवन में काम करने देते, तो प्रतिदिन वचन क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। फिर यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन हमारे पापों को धो देता है, पापों को प्रकट करता है। एंड देन द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू हमें क्या करता है? पवित्र करता है। एक और चीज है पवित्रता के लिए, सैंक्टिफिकेशन के लिए। जब मैं निकलवाऊंगा नहीं, परंतु पुराना नियम पढ़ते हैं तो जब पुराने नियम में जो याजक लोग होते थे, तो याजक लोगों को क्या करते थे? पहले नहलाया जाता था। हारून और उसके पुत्रों को पहले क्या करो? नहलाते थे। अच्छे तरीके से नहलाया जाता था और तब उनके ऊपर में तेल मला जाता था। वो तेल क्या चीज है? अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। सो पवित्र बनने का मतलब अभिषेक से परिपूर्ण। अभिषेक से परिपूर्ण होना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे आप? यानी वचन से धुलना, लहू से पवित्र होना, ईश्वरी स्वभाव में संभाग्य होना, और फिर अभिषेक हमारे ऊपर में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कॉन्सिक्रेशन शब्द भूल रहा था। कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन पवित्रता के बाद एक और स्टेप है, कॉन्सिक्रेशन। कॉन्सिक्रेशन का मतलब क्या है? इंग्लिश में आप पढ़ेंगे जब आप पुराने नियम को, तो कॉन्सिक्रेशन होता है। कॉन्सिक्रेशन क्या चीज है? पवित्रीकरण का संस्कार को एक कॉन्सिक्रेशन शब्द है। उसका मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को, वस्तु को नहला करके, तेल लगा करके पवित्र कर दिया गया है, अब वो परमेश्वर के पर्सनल यूज के लिए हो गया। हालेलुया। अब वो कुर्सी को कहीं पर भी पार्टी में ले जाया, हेलो,
अब यहीं पर बैठ करके मैं यही कुर्सी में क्या करूं? मान लो गलत कार्य कर रहा है, शराब पी रहा, कुछ कर रहा है, और इसी कुर्सी में मैं क्या करूं? प्रार्थना में बैठूं तो क्या है मामला? हालेलुया। कॉन्सिक्रेशन का मतलब क्या है? अभिषेक बताया। अभिषेक बताया ना? हाँ, थैंक यू। अभिषेक, अभिषेक का मतलब क्या है? सील लग गया, मुहर लग गया। भैया ये अब किसके इस्तेमाल में? ईश्वरीय काम में आएगा। अब इसके मुंह से कुछ भी अब शब्द नहीं निकल सकता। हालेलुया। अब ये लड़ाई झगड़ा में शामिल क्यों? क्योंकि शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है और अभिषेक कर दिया गया। हालेलुया। और तब यहाँ पर पढ़िएगा क्या लिखा है? तुम्हारी पवित्र करे, नंबर 1 पढ़िए। हमारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ऊपर में कौन करेगा ये? निर्दोष और पूरे पूरे, 3 चीज, पूरे पूरे, निर्दोष और सुरक्षित, 3 चीज। हेलो, पूरे पूरे, पूरे पूरे क्या है? पूरे पूरे का मतलब कंप्लीट, खंडित नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कंप्लीट। हमारी आत्मा, प्राण और कहीं पर भी खंडित, इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए, पूरे पूरे। तो आज मैं और आप पूरे पूरे हैं कि नहीं? क्योंकि जो पूरा रहेगा, आधा सीसी वहां नहीं जाएंगे। हालेलुया। आधा सीसी मतलब इधर भी, उधर भी, संसार में भी, गलत काम में भी, और पूरे पूरे 100। इफिसी 1:6 में लिखा हुआ है, फिलिपी 1:6 में लिखा हुआ है कि तुम जाओ, निकाल के पढ़िए, फिलिपियंस 1:6, जल्दी पढ़ देंगे। उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंटमेंट दिया। आगे हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा। फिलिपी 1:6 पढ़िए। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे और आपके जीवन में एक बड़ा काम शुरू हुआ है भाई। अपन लोग बोलते हैं ना, रोड का है, पर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, स्टेट हाईवे का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल हाईवे का प्रोजेक्ट है, ये हेवनली हाईवे का प्रोजेक्ट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे और आपको एक पवित्र क्या करे? पूरा पूरा करे। मतलब मेरे प्राण को वो कंप्लीट चाहता है। कैसा कंप्लीट? अब कंप्लीटनेस कहाँ होगा? यीशु मसीह कंप्लीट है। हालेलुया। इसलिए यीशु पौलुस क्या कहते हैं? जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए। तो परफेक्ट कौन है? एक ही जन है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे और आपको प्रभु यीशु मसीह बनने की होड़ है। कंपटीशन अगर करना है तो ना किसी पास्टर से करें, ना किसी की मिनिस्ट्री से करें, ना किसी के कुछ से करें, ना किसी की आत्मा बचाने से करें। एक ही चीज का कंपटीशन करें, लेकिन जो वो कोई नहीं करता। बाकी सब करते हैं। मेरे को ऐसा करना है, मिनिस्ट्री बढ़ाना, ये करना, हॉल बनाना, ये करना, एनाइंटिंग में बढ़ना, इसमें बढ़ना। लेकिन आज तक मेरे पास तो नहीं आया। आपके पास कोई आया होगा कि मेरे को भैया यीशु मसीह जैसे बनना है, कैसे भी बनाओ, दिमाग खराब हो, यीशु मसीह जैसे बनना। कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जैसे बनना मतलब क्या है? यीशु मसीह जैसे बनना मतलब एक गाल पर कोई मारे जो चाटा, दूजा गाल भी देना, एक मील कोई ले जाए जबरन, 2 मील तो साथ जाना। ये जीवन कोई नहीं चाहता। हालेलुया। इसलिए पूरा पूरा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरा एक ही जाने, यीशु मसीह। हालेलुया। उसके लिए कंपटीशन मेरे और आपके अंदर में होना चाहिए। पास्टरों को भी कंपटीशन होना चाहिए। भैया मेरे को यीशु मसीह बनना। अपन बेनीन भैया बनने के चक्कर में अपन आमोद भैया बने। प्रभु कहता आमोद भैया बनो, बेनीन बनो, यीशु मसीह तो बन जाओ यार। प्रेज द लॉर्ड। पूरा पूरा और क्या भाभी? निर्दोष। निर्दोष इफिसी में पढ़े, ना दाग, ना कलंक, ना झुर्री। निर्दोष है क्या? जल्दी से प्रेज द लॉर्ड। निर्दोषता। हालेलुया। कौन निर्दोष साबित करेगा? यीशु का लहू। हालेलुया। निर्दोष और सुरक्षित। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दावा किया है कि हम क्या है? पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित हो जाएंगे। और जब पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहेंगे, निर्दोष सुरक्षित, तब क्या होगा? वो तुम्हारा बुलाने
सच्चा है और वह ऐसा ही करे। बात ये आखिरी वाक्य है। सच्चा का मतलब विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है। मुझको और प्रभु, मुझको और आपको जिसने बुलाया है वो क्या है? सच्चा विश्वास योग्य है। न केवल भौतिक आवश्यकता, जैसे आज हमने गवाही दिया कि वो हमको खिलाया लॉकडाउन में, उसने हमको अच्छा खिलाया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमको बीमारी से बचाया, उसने हमको इस वायरस से बचाया, उसने हमारे खेतों को आशीषित किया। कोई भी जन भूखा नहीं, एक टाइम के लिए भी भूखा नहीं सोया, प्रेज़ द लॉर्ड। अरे वो तो चिड़ियों को भूखा नहीं सुलाता, हालेलुया। वो कभी पक्षियों को भूखा नहीं सुलाता, तो मेरे और आपको कैसे सुलाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम उसकी रचना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमको भूखा नहीं सुलाता। तो जैसे वो हमको ये चीजों के बारे में, जैसे हमारे बेटे को, आशु को लाने के विषय में विश्वास योग्य परमेश्वर है। वास्तव में मैं इस बहन की विश्वास के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक बच्चा जो है इतना दूर है, कैसे माँ छटपटाती है, वैसे ये बहन छटपटा रहा है, और नेचुरल है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग कई बार इसको बुरा भी लगा, कई बार हमको अब कुछ कर नहीं पा रहे थे तो क्या बोले, अरे कविता तो चुपचाप रहे थे, उसको ऐसा भी बोल देते थे। लेकिन ये बहन ने कभी बुरा नहीं माना, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। लेकिन प्रभु, पहली बार मेरे को वहां से फोन आ रहा, कारण जो भी है, कलेक्टर ऑफिस से फोन आ रहा है, एसडीएम मैडम से फोन आ रहा है, अरे वो बस निकलने वाली है, आप आ रहा है कि नहीं आ रहा आशु? वो जॉन, अनिकेत जॉन, उसका नाम याद है एसडीएम मैडम, प्रेज़ द लॉर्ड। कारण क्या है? प्रभु जिसका नाम याद रखता है उसको दुनिया के लोग नाम, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो विश्वास योग्य, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दें। उसने जिसने बुलाया है, एक बहुत बड़ा काम वो मेरे जीवन में कर रहा है। क्या? मेरी प्राण, मेरी आत्मा और मेरे शरीर को वो पूरा बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इनकम्प्लीटनेस को खत्म कर रहा है, हालेलुया। और सिक्योर कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों प्रिजर्व कर रहा है? क्योंकि कुलुसियों की पत्री में लिखा है, जो कुछ पृथ्वी पर और स्वर्ग में है वो सब कुछ को वो प्रभु में क्या करे? एकत्रित करे, हालेलुया। हम किसकी प्रॉपर्टी है? इसलिए प्रभु हमें पृथ्वी पर नाश होने नहीं देगा, हालेलुया। पृथ्वी पर हमको कोई जाने या ना जाने, परंतु स्वर्ग हमको जानता है, आमेन, आमेन, आमेन। क्योंकि प्रभु ने एक बड़ा काम हमारे जीवन में शुरू किया है, निर्दोष और सुरक्षित हमारे जीवन में रख करके ही इस फेथफुल का राई हम आंखों को बंद करें और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु तो विश्वास योग्य परमेश्वर है प्यारे पिताजी, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। मैं शिव भाई से निवेदन करूंगा, प्रार्थना में सहायता करें। थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी, थैंक यू आते हैं, धन्यवाद देते हैं खुदावन, फिर से हालेलुया। इस तरह से इकट्ठे होने का अवसर हाँ हमें पिता, धन्यवाद थैंक देते यू हैं। लॉर्ड। प्यारे प्रभु जी, हमने पाया कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं और उसका जवाब आप देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्यारे प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और इस तरह से फिर से हमें इकट्ठा होने का अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं। हम उस दिन की बात जो होते हैं राजा, जब उस दिन आएगा जब हम आपकी स्तुति और महिमा एक साथ आपने करते पाएंगे राजा। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके आज वचन के लिए, प्यारे प्रभु जी, जो आपके बनने पाए राजा, दूसरे को देखकर, परमेश्वर को देखकर थैंक यू लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं हमारा जीवन वैसा होने पाए, आमीन लॉर्ड, जीवन को बदलने पाए, दूसरों के परिवर्तन का कारण हम होने पाए राजा। हम प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमने आपने आशीष के तौर पर दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दास के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा, ऐसे मधुर वचन से उन्हें तृप्त किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज की पवित्र संगति को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आज की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे द्वारा गाए गए गीतों में, पढ़े गए वचनों में, सारी बातों में केवल और केवल आपकी महिमा होने पाए राजा। हमारा इकट्ठा होना आपकी महिमा के लिए होने पाए। तमाम बातों में हम आपकी आशीष को चाहते हुए इस छोटी सी विनती को आपके मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए प्यारे पिता। अपने हाथों को उठाकर हम हालेलुया पूरा गाएं धन्यवाद के लिए। हा 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 हा